उत्तर प्रदेश मुरादाबाद से अपने सहयोगी सुमित राणा के साथ श्रीपाल सिंह राणा की रिपोर्ट आप देख रहे हैं न्यूज 7+ गंगा खबर। मुरादाबाद से योगी सरकार के कार्यकाल के बजट पर व्यापारियों और जनता की राय। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने आज बजट पेश किया है। आपको बता दें कि पहली बार 6 लाख करोड़ से अधिक रुपए का बजट पेश हुआ है और इस बजट में सभी वर्ग के लोगों का ख्याल रखा गया है। बजट को लेकर उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद के व्यापारी और आम जनता संतुष्ट है और खुश हैं और सरकार की तारीफ कर रहे हैं, तो वही विपक्षी बजट से असंतुष्ट नजर आ रहे हैं और भाजपा पर निशाना साध रहे हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा का पहला सत्र सोमवार से शुरू हो चुका था। ऐसे में यूपी में दूसरी बार बीजेपी की सरकार बनने के बाद यह पहला बजट सत्र था। एक तरफ जहां विपक्ष लगातार बढ़ती महंगाई और चुनावों के किए गए बीजेपी के वादों को पूरा करने का दबाव बना रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी भी विपक्ष के सवालों का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार थी। इसी बीच आज यूपी के मुख्यमंत्री ने लगातार दूसरी बार जिम्मेदारी संभालकर अपने दूसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश किया है। इस बजट को लेकर मुरादाबाद के व्यापारियों, जनता और समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष आदि लोगों ने बजट को लेकर अपनी राय दी है। सपा के जिलाध्यक्ष डीपी यादव का कहना है कि योगी सरकार का जो बजट है वह एक दिखावा है और गरीब जनता को ठगने का बजट है। इससे पहले जो बजट दिया था वही आज तक गरीब जनता तक नहीं पहुंचा है, वहीं आम जन तक नहीं पहुंचा, वहीं छात्रों तक नहीं पहुंचा है और न ही हमारे व्यापारी भाइयों तक पहुंचा है। इस बजट से हमें कोई उम्मीद नहीं है। यह बजट बेहद ही निराशाजनक और गरीबों को दुख देने वाला बजट है आदि। तो वहीं शीशा व्यापारी दीपाली अग्रवाल का कहना है कि योगी सरकार बनने के बाद आज दूसरा बजट आया है। बजट बहुत ही अच्छा है। सरकार ने किसान भाइयों के लिए, हमारे बुजुर्ग लोगों के लिए, जो हमारी खाद्यान्न महिलाएं हैं, उनका भी खास ध्यान रखा गया है। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में योगी जी कुछ ऐसा बजट निकाले जो हमारे व्यापारी भाइयों और जो हमारी रोजगार महिलाएं हैं उनके लिए अच्छा रहे आदि। बाइट डीपी यादव, सपा जिलाध्यक्ष मुरादाबाद। बाइट दीपाली अग्रवाल, शीशा व्यापारी। वाइट गौशाला संचालक दीपक बांसने। बाइट जोगेश कुमाराम, जनता। बजट है वो एक दिखावा और गरीब जनता को छलने वाला बजट है। इससे पहले जो बजट किया गया था उसमें जो प्रावधान किए गए थे, उसमें जो बजट आवंटित किया था वही आज तक गरीब जनता तक नहीं पहुंचा, वही आम जन तक नहीं पहुंचा, वही छात्रों तक नहीं पहुंचा, वही हमारे व्यापारी को जो मदद थी उनको नहीं पहुंचा, आम जनता को नहीं पहुंचा। तो इस बजट से हम कोई उम्मीद नहीं कर सकते। ये बजट निहायत ही निराशाजनक और गरीबों को दुख देने वाला है। छात्रों के लिए इसमें कोई प्रोविज़न नहीं किया गया है, महिलाओं के लिए इसमें कोई नई बात नहीं की गई है। और सुनो, ये जो राशन का जो बांटने का जो प्रोविज़न किया गया, ये पहले से घटा दिया गया है। सस्ते गेहूं और सस्ता अनाज की जो बात की गई, जो वायदा किया उसका बजट पहले से कम किया गया है। उन्होंने कहा है कि एक बार दोबारा जनता ने उन्हें सरकार में मौका दिया है इसी बजट को लेकर। पहले 17 में जो बजट दिया था, क्या कहेंगे? देखिए, जनता चुनाव में भी हमारी पार्टी के साथ थी, हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव के साथ थी। आज भी जनता, पूरे उत्तर प्रदेश की जनता बैठी तैयार। आने दीजिए, आप लोकसभा चुनाव बता देंगे। और जैसे सरकार बनी, आप पत्रकार बंधु आप जानते हो किस ट्रेंड से सरकार बनी है। जैसा आज 2022 का बजट आया है उस पर आपका क्या कहना है? जिस प्रकार हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी जी की जो नई सरकार बनी है उसका उन्होंने आज पहला बजट निकाला है, तो उम्मीदों के अनुसार उन्होंने बजट बहुत अच्छा निकाला है। हमारे किसान भाइयों के लिए, हमारे बुजुर्ग लोगों के लिए और जो हमारी महिला हैं, रोजगार महिलाएं, उनको भी खास ध्यान रखा गया है। और उम्मीद है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और योगी जी आगे आने वाले वर्षों में भी और आगे आने वाले समय भी कुछ ऐसा बजट निकालें जो हमारे व्यापार भाइयों और जो रोज़गार हमारी महिला हैं उनके लिए अच्छा रहे। क्योंकि जो हमारी भारत की सरकार है वो व्यापारियों के ज़रिए ही आगे बढ़ती है, क्योंकि
हमारे भारत का जो मुख्य हिस्सा है आमदनी का, आर्थिक समाज का, वो हमारे व्यापारियों से ही बढ़ता है आगे। तो हम उनसे ये गुजारिश करेंगे कि हमारे जो व्यापारी भाइयों को हैं कुछ सुविधाएं दी जाएं, जैसे जीएसटी में छूट दी जाए और कुछ उनके लिए ऐसी व्यवस्थाएं करी जाएं कि वो अपने व्यापार को और आगे बढ़ा सकें और विदेशी मुद्रा अपने देश में लाकर अपने देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकें और उसे आगे बढ़ा सकें। तो मैं उनसे यही प्रार्थना करूंगी और यही उम्मीद रखूंगी। और जो हमारी रोज़गार की महिला हैं जिनको कुछ सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, जिसकी वजह से वो अपना रोज़गार नहीं चला पा रही हैं, तो मैं उनसे यही उम्मीद करूंगी कि वो इस पे भी थोड़ा सा ध्यान दें। जैसा कि मैम रसोई का बजट बिगड़ा हुआ है, सिलेंडर से लेके खाद्यान्न सामग्री तक सब ही बढ़े हुए हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? अब देखिए, जो एक घर होता है उसका मुखिया जो कमाता है वही जानता है कि मुझे अपना घर कैसे चलाना है, कैसे अपना बजट मेंटेन करना है। इसी प्रकार हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी भी, उनका पूरा भारत देश एक घर ही है, वो भी अपने घर को इस हिसाब से चला रहे हैं। और हमारे मुख्यमंत्री योगी जी भी वो अपने यूपी के घर को उस हिसाब से बजट लाके चलाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, कुछ कमियां हो जाती हैं, कुछ व्यवस्थाएं गड़बड़ा जाती हैं, तो उम्मीद है कि वो उसको ठीक करेंगे और अपने घर को सुचारू रूप से बजट सहित चलाएंगे। अब देखिए, रसोई का बजट तो काफ़ी गड़बड़ाया हुआ है। जो मीडियम परिवार के लोग हैं और जो निचले वर्ग के लोग हैं वो बहुत मुश्किल से अपना जीवन यापन कर पा रहे हैं, क्योंकि जो हमारी दालें हैं, खाद्यान्न तेल हैं, गैस सिलेंडर हैं और जो दैनिक उपयोग की चीज़ें हैं, उनके जो बजट है, उनके जो दाम हैं वो इतने आसमान छू रहे हैं कि बेचारे गरीब लोग तो वहाँ तक पहुँच भी नहीं पा रहे हैं। तो उनसे गुजारिश है कि कम से कम दैनिक यूज़ की जो चीज़ें हैं, जो जिससे इंसान अपना पेट भरता है, अपनी रसोई चलाता है, अपना जीवन यापन करता है, तो कम से कम उस पर सरकार ध्यान दे, उसके रेट कम करे ताकि वो अपना जीवन यापन करके अपना पेट भर के आगे अपनी गाड़ी सही से चला सके, अपना रोजगार सही से चला सके। भाई साहब, आपका शुभ नाम? योगेश कुमार। योगेश कुमार जी, जैसा कि आज 2022 का बजट आया है, क्या कहना है उस पर? बजट तो इससे अच्छा भी हो सकता था। जो बजट सरकार ने दिया है उस बजट में बहुत सारी खामियां हैं। जैसे कि अभी घरेलू महिलाओं के लिए कोई भी घोषणा नहीं करी है, जबकि लगभग जो बीते 5 सालों से सरकार कह रही है हम घरेलू महिलाओं को घर पर ही काम देंगे और उनके मान सम्मान की रक्षा करेंगे और उनको जो है अपने जीवन यापन के लिए भरपूर जो है सहयोग किया जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ना पिछले बजट में ना इस वाले बजट में, जबकि ये नई चीज़ तो करनी ही चाहिए थी। और महंगाई इस समय बिल्कुल सर चढ़ के बोल रही है। पेट्रोल आज बजट से पहले मात्र 7 रुपये लीटर महंगा हुआ, जबकि पेट्रोल पार हो चुका है 105 रुपये के लीटर पार हो चुका है। इतनी बुरी स्थिति है महंगाई की कि आम आदमी का जीवन यापन करना भारी पड़ रहा है। और इस बजट में किसानों को विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिए था, लेकिन किसानों को मात्र 10% की इन्होंने सहूलियत दी है और कुछ ज़्यादा सहूलियत दी ही नहीं। तो इस बजट पे आपकी राय क्या है? बजट सही है या और सुधार होना चाहिए? बजट में तो बहुत सुधार होने की जगह है अभी बजट में। और अच्छा बजट अगर इसे बनाना था तो जो हमारे देश के किसान हैं उनको कम से कम 30% पे लेकर आना था। उनकी जो सुविधाओं का ध्यान रखना था, उन्हें बीज उपलब्ध कराने के लिए या फिर और बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध कराने के लिए उस ओर ध्यान देना था। और घरेलू महिलाएं जो कि सरकार को चुनने में बड़ा अहम योगदान दिखाती हैं, उन अहम योगदान को दिखाते हुए, उस अहम योगदान को याद रखते हुए इस बजट के लिए कम से कम उनके लिए एक घरेलू कुटीर उद्योग के नाम से एक बड़ा पैकेज तैयार करना था, जो कि नहीं किया गया है। जी भाई साहब, आपका शुभ नाम? मैं दीपक वार्ष्णेय, श्री भगवती गौ पुनर्वास आश्रम, मोरा, मुरादाबाद से। जैसे कि आज 2022 का बजट पेश हुआ है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, यूपी गवर्नमेंट ने आज जो बजट पेश किया है वो बहुत अच्छा है, तारीफ़ के काबिल है। लेकिन हमारी गौ माता के लिए उस पूरे बजट में कहीं भी कुछ भी नहीं कहा गया। इस वर्ष जो इस समय भूसे के भंडारण का है, हमारे इस समय सबसे सीजन है, इस समय गेहूं कटान होता है तो भूसा सबसे सस्ता होता है।
विगत वर्ष इस समय भूसा 500 रुपये कुंटल था, जो आज 1500 रुपये कुंटल है, लेकिन उस पर सरकार ने किसी भी प्रकार से कोई भी एक शब्द भी नहीं कहा। सरकार जो गौशालाओं को गौपालन के लिए 30 रुपये एक दिन देती है, उसमें कैसे गाय पलेगी? जबकि हमारे जो योगी जी और मोदी जी की सरकार में गायों के लिए बहुत कुछ हुआ, गाय नहीं कटेगी, बहुत अच्छी बात है, गाय नहीं कटेगी, लेकिन गाय पलेगी कैसे? इसके लिए सरकार ने क्या किया? आज की तारीख में आप 30 रुपये में कहीं से कहीं तक गाय नहीं पाल सकते। एक गाय को कम से कम 6 किलो भूसा चाहिए ही चाहिए। 15 का भूसा खरीद करके आप गाय कैसे पालेंगे? हर चीज़ महंगी हो गई, खल चोकर हर चीज़ महंगी है। ऐसे में सरकार को कम से कम भूसे के रेट पर पाबंदी लगवा देनी चाहिए थी कि भाई भूसे का रेट, जैसे गेहूं का रेट एक सरकार फिक्स कर देती है कि 20 रुपये किलो है गेहूं का रेट, ऐसे ही एक भूसे का रेट भी फिक्स हो जाना चाहिए। आप सारी जिनसों का रेट फिक्स कर देते हो कि भाई आपकी अरहर है, उड़द है, चीनी है, हर चीज़ का रेट आपका फिक्स है, लेकिन जो गौ पालक हैं उनके लिए भूसे का रेट भी तो फिक्स होना चाहिए। इस वर्ष भूसे का रेट बहुत ज़्यादा हाई पर है, जिसकी वजह से गौ पालन अत्यंत कष्टकारी है। इस पर सरकार को अवश्य ध्यान देना चाहिए। मेरा माननीय योगी जी से, मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि इस वर्ष भूसे को लेकर के कुछ रेटों पर पाबंदी लगाएं, जिससे हम कुछ गायों को पाल सकें। अपनी गौशाला में कितनी गाय है? इस समय वर्तमान में इस गौशाला में 125 गौवंश है जो निराश्रित, बेसहारा अथवा दुर्घटनाग्रस्त है। मात्र 9 गौवंश ऐसा है यहाँ पर जो दूध भी देता है और जो बहुत अल्प मात्रा में देता है। उनके खर्चे के लिए हम गोबर से काफ़ी कुछ उत्पाद बनाते हैं, लोगों से डोनेशन भी मांगते हैं, लेकिन फिर भी भूसे की महंगाई की वजह से हम लोग गौपालन करने में इस समय बहुत दिक्कत महसूस कर रहे हैं। इतने सारे पशुओं को पालना और एकदम 3 गुना रेट हो जाना, कितनी कठिनाइयाँ आ रही हैं? इस वर्ष बहुत परेशान है हम लोग। इस वर्ष हम लोग जो गायों के लिए भोजन पूरा मात्रा में नहीं खिला पा रहे हैं। जो हम लोग गायों के लिए भोजन 7 किलो 6 किलो भूसा खिलाते थे, वो इस वर्ष हम अभी इस समय 4 किलो 4.5 किलो भूसे पे आकर रुक गए हैं, क्योंकि हमारे बस की बात ही नहीं है कि हम कहाँ से खर्चा पूरा करेंगे। सड़कों पे उसका भी कारण ये महंगाई है जो बिल्कुल, इस वर्ष भूसे की महंगाई ने हर पशुपालक की कमर तोड़ दी है। वो कहाँ से गाय पालेगा या भैंस पालेगा? गायों को वो आदमी जो नहीं पाल पा रहा है, वो दूध नहीं देती, उसने सड़क पर छोड़ दिया और वो रात में जाकर के सड़क पर छोड़ जाता है, जिससे कि वो आराम से अपना काम कर पाए। भाई वो गाय पालेगा या अपने बच्चे पालेगा? सबसे बड़ा प्रश्न तो ये है। गाय को भूसा खिलाएगा या अपने बच्चों को रोटी खिलाए? इसलिए वो गाय को सड़कों पर छोड़ रहा है। और ऐसे गौवंश, ऐसे बछड़े, अब देखें पहले सड़क पर बछड़े नहीं दिखाई देते थे, अब बछड़े और सांड बहुतायत मात्रा में है, क्योंकि कोई भी पशुपालक अब गाय सांड को पालना नहीं चाहता है।